शहर में पिछली बारिश में गांव में भी काफ़ी वाटर लॉगिंग हो गई थी, रोहतक में, झज्जर में, पूरे इलाके में। और अभी ये एक दिन की जो बारिश हुई उसमें काफ़ी पानी पी गया। मेरी निरंतर, मैं औरों की तरह से आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मैं निरंतर इस बात की चिंता में भी, इस बात के टच में रहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के कि भी क्या हो रहा है। आपको भी, सबको भी इस बात का तो पूरा ज्ञान हो गया होगा कि बारिश जो है वो एक दिन में लगभग 188 बताते हैं, 188 mm के करीब बारिश हुई। पिछले बार एक महीने में, शायद जून के महीने में, एक महीने में, पूरे महीने में इससे भी कम बारिश हुई थी पूरे जून के महीने। पिछली बार शायद 550 mm बारिश हुई थी पूरे सीजन में, और ये 188 एक दिन में हुई। एक दिन में प्रशासन जो है, देखो प्रशासन की नीयत तो हमेशा ये रहती है कि भाई लोगों के लिए सेवा करे और लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना। सरकार की भी, प्रशासन की भी ये नीयत रहती है। लेकिन अचानक एक नेचर की तरफ से एक ऐसा सिस्टम आ गया कि जिसमें इमीडिएट जो है पानी भर गया, और प्रशासन ने वो काम निकालने का काम भी बहुत जल्दी शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें 12, 13, 14 घंटे में, एक दिन के अंदर पूरी कामयाबी मिल गई। आज मैंने पूछा था डिप्टी कमिश्नर से भी, निगम कमिश्नर से भी, एससी पब्लिक हेल्थ से भी, एक्सी पब्लिक हेल्थ के साथ साथ आज चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ भी आए हुए मिस्टर पूनिया, वो भी जगह जगह का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग कॉलोनियों को भी दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी। अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल में आने वाले भी हैं, कॉलोनियों के दौरे पे गए हुए। तो ये प्रशासन की तरफ से ये रहा, और सरकार और प्रशासन ने बहुत जागरूक होकर के इस काम को किया, इसमें कोई शक नहीं। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो मेरी भावना है और जो मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि लोगों को सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, मेरे ख्याल पैसे की कोई कसर नहीं छोड़ती। खूब पैसा, हर एक ज़िले में पैसा जाता है विकास के कामों के लिए, निगमों में पैसा जाता है, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में बहुत अच्छे से गांव के विकास के लिए। इसमें कोई ना कोई हमारे को एक बदलाव जरूर करना पड़ेगा। बदलाव में जैसे हमारा मोदी जी के नेतृत्व में एक सबसे बड़ा काम क्या है, ट्रांसपेरेंसी का। आप केंद्र सरकार में देखेंगे, पहले भी आपने सरकारें देखी कितने ज़बरदस्त तरीके से घोटाले होते थे, लेकिन केंद्र सरकार में 8 साल में मेरा ख्याल में कोई आपको ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है कि जिस पर उंगली उठाई जा सके। तो मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कामों में ट्रांसपेरेंसी रहे, इसमें हमारे को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी क्या, जो भी पैसा आता है वो आम नागरिक को भी पता होना चाहिए। आम नागरिक को भी पता हो कि भाई रोहतक निगम में इतना पैसा आया है और उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ है, फलाना ठेकेदार काम कर रहा है, फलानी एजेंसी काम कर रही है। ये मैं डीसी साहब को भी मैं बात करके, ये बोर्ड पर डिप्टी कमिश्नर के यहाँ एक अलग से स्पेशल बोर्ड बने, निगम के यहाँ भी एक अलग स्पेशल बोर्ड बने, जो कोई भी नागरिक जा करके उसको चेक कर सकता है कि भाई मेरे वार्ड का इतना पैसा आया है और मेरे वार्ड का ये पैसा इस एजेंसी के थ्रू मेरे वार्ड में लग रहा है। कि लोगों में ये बड़ा भारी भ्रांति है, बड़ा भारी कन्फ्यूज़न है कि जी पैसा दबा करके पैसा आ रहा है, हमारे को नहीं पता कि भी कहाँ पैसा लगा। अब जैसे सफाई की बात है, अब थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, कुछ पैसे सड़कों पे लगे हैं, कुछ सीवर की सफाइयों में लगे हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को जब इस बात का ज्ञान होगा, जब इस बात के बारे में पता होगा, तो लोगों में नाराज़गी भी कम होगी और लोगों को अपने आप इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, भाई मेरे नाम का, मेरे वार्ड का, मेरे मोहल्ले का, मेरी गली का इतना पैसा आया और इतना पैसा ये लग चुका है, इतना पैसा लगना है। सफाई के लिए मेरे गली के लिए इतना पैसा आया और इतना लग चुका है, कौन सी एजेंसी ने लगाया। तो लोगों को इस बात का पूरा ज्ञान रहना चाहिए। ये मैं रोहतक के लिए, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। पूरे हरियाणा में इस प्रैक्टिस को लागू करना चाहिए। मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ, इसमें सबकी बात
अच्छी बात रहेगी। इसमें कोई किसी की शिकायत वाली बात नहीं है, किसी के टिप्पणी वाली बात नहीं है। अगर हम कोई भी सरकारी एजेंसी का, केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का, किसी भी सरकारी एजेंसी का जो भी पैसा है उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर हम रखते हैं कि भी ये पैसा सरकार ने इस काम के लिए भेजा है, वो आम नागरिक को उसके बारे में पता होना चाहिए कि भी ये पैसा, इतना पैसा आया है और इतना लग रहा है। ये मेरा कहना है इसके बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम इस चीज़ में कामयाब होते हैं, जो लोगों को भी ये पता लगता है, आम नागरिक को भी ये पता लगता है, तो इससे बहुत अच्छी बात जाएगी।